साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा जब से 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, तब से लेकर अब तक कर्मचारी लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 8वें वेतनमान को कब लागू किया जाएगा, कितने वेतन की वृद्धि 8वें वेतन आयोग के तहत की जाएगी और इससे किन कर्मचारियों को कितना फ़ायदा मिलेगा। इसी बीच में जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 8वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा रही है और जो बजट अनुमान है उसको 8वें वेतनमान के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनवाया जा रहा है। तो इसी से संबंधित ये पूरी जानकारी है जिसको आपको आगे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई है। अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी 8वें वेतनमान के हिसाब से ही जो बजट अनुमान है उसको बनवाया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतनमान को लागू किया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए उसको लागू किया जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 8वें वेतन आयोग को कब लागू किया जाएगा। 7वें वेतनमान का जो अंतिम समय है वह कब खत्म हो रहा है और 8वें वेतनमान में कर्मचारियों को और पेंशनरों को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। तो साथियों, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि 8वें वेतनमान में कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना क्या लाभ होगा। आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने 7.5 लाख नियमित सरकारी कर्मचारी और करीब 4.5 लाख पेंशनरों के लिए 8वें वेतनमान के हिसाब से बजट अनुमान तैयार करवा रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतनमान को लागू करने के लिए आयोग गठित करके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी है और वेतन और पेंशन में करीब 15% की वृद्धि की जो संभावना है वह जताई जा रही है अगर 8वां वेतनमान लागू होता है तब। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 7.5 लाख नियमित कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनरों को 8वें वेतनमान के वेतन और पेंशन देने के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बजट अनुमान तैयार करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार 8वां वेतनमान देने के लिए आयोग का गठन और अध्यक्ष की नियुक्ति कर चुकी है। वेतन और पेंशन में 15% की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार भी आगामी वर्षों का जो बजट है वह अनुमान उसका तैयार करवा रही है कि किस हिसाब से 8वें वेतनमान अगर लागू होता है तो कर्मचारियों को उसी हिसाब से वेतन भी देना पड़ेगा। तो जो बजट का अनुमान है उसको सरकार उसी हिसाब से तैयार करवा रही है कि आगे चल के 8वें वेतनमान के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन मिल सके। इसके लिए समिति भी बनवा दी गई है और प्रदेश में अभी अधिकारी और कर्मचारी इसके साथ ही पेंशनरों को 7वें वेतनमान के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इस पर वर्ष भर में कुल बजट का लगभग 33% हिस्सा व्यय होता है। बात करें 7वें वेतनमान की तो 7वें वेतनमान की जो अवधि है वह दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है और 8वें वेतन आयोग इसके पहले अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है और इसको सरकार अगर स्वीकार कर लेती है तो फिर इसको राज्य में लागू किया जा सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए सबसे पहले राज्य अपनी वित्तीय स्थिति को देखेंगे और जो फॉर्मूला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उस पर राज्य सरकार विचार करेगी। आमतौर पर ये देखा गया है कि सरकार वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए फॉर्मूला स्वीकार कर लेती है, जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फॉर्मूला बनाया जाता है उसको राज्य सरकारें भी अपना लेती हैं। हालांकि राज्य सरकारें अगर चाहें तो इसमें कुछ फेरबदल भी कर सकती हैं। 7वें वेतनमान में 2.75 के फॉर्मूले से जो बढ़ोतरी है वह की गई थी, यानी कि मूल वेतन में 2.75 का गुणा करके वेतनमान को निर्धारित किया गया था। तब 7,000 से लेकर 18,000 रुपये जो वेतनमान है वह बढ़ गया था, यानी कि कर्मचारियों को पहले 7,000 रुपये मिल रहा था वेतनमान के तौर पर और फिर 7वां वेतनमान लागू होने के बाद ये बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। 8वें वेतनमान में महंगाई और अन्य पहलुओं को देखकर इसे 3 से 3.25% तक किया जा सकता है। इससे प्रदेश में
स्थापना व्यय पर सरकार प्रतिवर्ष जो 33% बजट व्यय कर रही है वह बढ़कर 37 से 40% तक हो सकता है। अभी वित्त विभाग ने सभी विभागों को प्रतिवर्ष के हिसाब से 3% वृद्धि मानकर स्थापना व्यय के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा कितनी वृद्धि कर्मचारियों के वेतन में की जाती है। जो जानकारी मिल रही है कि 30 से 34% की जो वृद्धि है केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारी और पेंशनरों के लिए की जा सकती है। तो हो सकता है कि उसी तर्ज पर सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकारों के द्वारा भी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए जो भत्ते हैं उसकी गणना की जाए। और अगर केंद्र सरकार के द्वारा जो फॉर्मूला निर्धारित किया जाता है, अगर उसी फॉर्मूले के अनुसार राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए जो 8वां वेतनमान है उसको लागू करती हैं तो फिर कर्मचारी और पेंशनरों को काफ़ी अधिक फ़ायदा इसमें होने वाला है। सीधा सीधा वेतन में 34% की वृद्धि और पेंशन में 15% की जो वृद्धि है वह अनुमानित है। साथियों, अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सरकार क्या कुछ वृद्धि कर्मचारियों के वेतन में 8वें वेतनमान के तहत करेगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि सरकार कर सकती है, कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा, इसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक कर्मचारी तक ये जानकारी पहुंच सके। साथियों, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां पर कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, PDF फाइलें मैं लगातार देते रहता हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।